दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां राध्या के सामने सिर्फ अपनी काबिलियत साबित करने की चुनौती नहीं है, बल्कि उस इंसान का साथ निभाने की जिम्मेदारी भी है जिसने हर मुश्किल समय में उस पर भरोसा किया। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा मौका मिलने वाला है जो राध्या की किस्मत भी बदल सकता है और प्रथम की जिंदगी भी। लेकिन इस रास्ते पर कदम रखना बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि हर मोड़ पर उसकी परीक्षा होने वाली है। इस बार शहर में एक बहुत बड़ी पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह है कि इसमें जीतने वाले प्रतिभागी को पूरे 50 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। इतनी बड़ी इनामी राशि सुनते ही हर कोई इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हो जाता है। देश के अलग अलग शहरों से अनुभवी शेफ, होटल इंडस्ट्री के बड़े नाम और वर्षों से खाना बनाने में माहिर लोग इस मुकाबले का हिस्सा बनने वाले हैं। जब राध्या को इस प्रतियोगिता के बारे में पता चलता है, तो उसके मन में भी एक नई उम्मीद जन्म लेती है। वह सिर्फ प्रतियोगिता जीतने का सपना नहीं देखती, बल्कि उसके मन में एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। उसे अच्छी तरह पता है कि प्रथम इन दिनों आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है। कई मुश्किलों का सामना करते हुए भी प्रथम ने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी। उसने हमेशा अपने परिवार की खुशियों को अपनी परेशानियों से ऊपर रखा। यही बात राध्या के दिल को बार बार छू जाती है। राध्या मन ही मन फैसला करती है कि अगर वह यह प्रतियोगिता जीत गई तो सबसे पहले इस इनामी राशि से प्रथम के सिर पर चढ़ा पूरा कर्ज उतार देगी। उसके लिए यह सिर्फ पैसे जीतने की बात नहीं है, बल्कि उस इंसान के संघर्ष को खत्म करने की कोशिश है जिसने हर समय उसका साथ दिया है। यही सोच उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का हौसला देती है। लेकिन जैसे ही राध्या अपने इस फैसले के बारे में पूरे परिवार को बताती है, घर का माहौल अचानक बदल जाता है। सबसे पहले दादी माँ उसकी बात सुनकर नाराज हो जाती हैं। उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि उन्हें राध्या के इस फैसले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दादी माँ कहती हैं कि बड़े बड़े होटल में काम करने वाले अनुभवी शेफ जहां सालों की मेहनत और अनुभव लेकर इस प्रतियोगिता में उतरेंगे, वहां राध्या जैसी साधारण लड़की कैसे मुकाबला कर पाएगी। उनके अनुसार घर का रोजमर्रा का खाना बनाना और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए वह साफ शब्दों में राध्या को इस प्रतियोगिता में जाने से मना कर देती हैं। दादी की बात सुनकर राध्या कुछ पल के लिए चुप जरूर हो जाती है, लेकिन उसके मन का आत्मविश्वास बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ता। उसे खुद पर पूरा विश्वास है कि अगर मौका मिले तो वह अपने हुनर से सबको चौंका सकती है। लेकिन परिवार के बड़ों की बात के आगे वह कुछ नहीं कहती। इसी बीच प्रथम वहां पहुंचता है। वह पूरे मामले को समझने की कोशिश करता है। जब उसे पता चलता है कि राध्या सिर्फ इसलिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती है ताकि वह उसकी आर्थिक परेशानी दूर कर सके, तब प्रथम भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि राध्या अपने बारे में नहीं सोच रही, बल्कि उसकी खुशियों के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार है। प्रथम तुरंत दादी माँ से कहता है कि किसी भी इंसान की काबिलियत का फैसला पहले से नहीं किया जा सकता। अगर राध्या को खुद पर भरोसा है, तो उसे अपनी क्षमता साबित करने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। हार और जीत तो बाद की बात है, लेकिन बिना कोशिश किए किसी के सपनों को रोक देना सही नहीं होगा। प्रथम की बातें सुनकर घर के बाकी सदस्य भी उसका समर्थन करने लगते हैं। ओमकार भी कहता है कि अगर किसी के अंदर मेहनत करने का जज्बा हो तो उसे आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। रजनी माँ भी राध्या का हौसला बढ़ाते हुए कहती हैं कि इंसान की पहचान उसके आत्मविश्वास से होती है, न कि सिर्फ उसके अनुभव से।
वहीं एकता भाभी भी मुस्कुराते हुए राध्या का साथ देती हैं और कहती हैं कि कई बार सच्चा हुनर वहां जीतता है जहां बड़े बड़े लोग हार मान लेते हैं। पूरा परिवार जब एक साथ राध्या के समर्थन में खड़ा हो जाता है तब दादी माँ भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। उन्हें महसूस होता है कि अगर सभी लोग राध्या पर इतना भरोसा कर रहे हैं तो शायद उसे एक अवसर देना गलत नहीं होगा। काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार दादी माँ अपनी जिद छोड़ देती हैं और भारी मन से राध्या को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति दे देती हैं। दादी की अनुमति मिलते ही राध्या की आंखों में खुशी साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन वह अच्छी तरह जानती है कि असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। अब उसके सामने ऐसा मंच होगा जहां एक छोटी सी गलती भी उसे प्रतियोगिता से बाहर कर सकती है। दूसरी तरफ देश के सबसे अनुभवी प्रतियोगी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे में राध्या के लिए हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना जरूरी होगा। उधर प्रथम भी मन ही मन यह ठान लेता है कि चाहे प्रतियोगिता कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह हर पल राध्या का हौसला बढ़ाएगा। उसे पूरा विश्वास है कि मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास के दम पर राध्या वह कर सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब प्रतियोगिता का दिन आखिरकार आ ही जाता है। सुबह से ही पूरे शहर में इस भव्य आयोजन की चर्चा हो रही होती है। जिस मंच पर यह मुकाबला होने वाला है वहां देश के अलग अलग हिस्सों से आए प्रतिभागी अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। हर किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई देता है। कोई अपनी खास रेसिपी की चर्चा कर रहा है तो कोई अपनी वर्षों की मेहनत पर भरोसा जता रहा है। हर प्रतिभागी की सिर्फ एक ही मंजिल है, विजेता बनकर 50 लाख रुपए का इनाम अपने नाम करना। राध्या भी पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह प्रतियोगिता स्थल के अंदर कदम रखती है उसकी नजर चारों ओर मौजूद अनुभवी शेफ्स पर पड़ती है। किसी ने बड़े बड़े होटलों में वर्षों तक काम किया है तो कोई पहले भी कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीत चुका है। इतने बड़े नामों के बीच खुद को देखकर एक पल के लिए उसके मन में हल्की घबराहट जरूर पैदा होती है, लेकिन अगले ही पल उसे प्रथम की कही हुई बातें याद आती हैं। प्रथम ने उससे कहा था कि इंसान की असली ताकत उसका आत्मविश्वास होता है। अगर खुद पर भरोसा बना रहे तो कोई भी मुश्किल जीत में बदल सकती है। यही सोचकर राध्या गहरी सांस लेती है और अपने मन का डर बाहर निकाल देती है। उधर प्रथम भी प्रतियोगिता स्थल पर मौजूद होता है। वह दूर खड़े होकर लगातार राध्या का हौसला बढ़ा रहा होता है। उसकी आंखों में पूरा विश्वास साफ दिखाई देता है। वह जानता है कि राध्या किसी भी बड़े शेफ से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि राध्या ने अपने हुनर को हमेशा घर की चारदीवारी तक सीमित रखा, जबकि बाकी लोग बड़े मंचों पर काम करते रहे हैं।